हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रिजवान बलोच, मेरे साथ मौजूद हैं अदनान लशारी। जी हाँ दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसका टाइटल कुछ इस तरह से है, इंडिया वर्सेस तुर्की पावर, मिलिट्री पावर कंपैरिजन। इंडिया और तुर्की की जो है मिलिट्री का जो है कंपैरिजन होने जा रहा है। देखते हैं कि दोनों के पास कौन सी, मतलब जो देखा जाए नेटवर्क कितनी है, कितनी एक्टिव फोर्सेज है, उसके अलावा कौन कौन से जो हथियार दोनों के पास मौजूद हैं, बजट कितना है दोनों का मिलिट्री का। तो इस हमारे से हमारे पास एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हैं, उसके बाद जो इस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों, लंबे समय से ये देखने को मिला है कि तुर्की भारत के प्रति लगातार विरोधी चालें चलता जा रहा है। तुर्की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर में भारत की नीतियों का बार बार विरोध करता है, पाकिस्तान को अपने मॉडर्न हथियार बेच रहा है और पाकिस्तान के साथ मिलकर नए नए हथियारों का निर्माण भी कर रहा है। तुर्की आगे चलकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी अपने इलीगल सोल्जर्स भेजने वाला है। पहले भी तुर्की ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की एंट्री का विरोध किया था और रिसेंटली तुर्की द्वारा भारतीय गेहूं को रिजेक्ट करना व भारतीय सामान व हथियारों की क्वालिटी को कमजोर बताने से लेकर और भी कई ऐसे मुद्दे देखने को मिले हैं, जिनसे ये स्पष्ट नजर आने लगा है कि अब भारत और तुर्की के बीच संबंध काफी बिगड़ चुके हैं। और एक तरफ जहां तुर्की लंबे समय से ही भारत के प्रति एक के बाद एक नफरत भरी भाषा बोल रहा है, तो वहीं भारत ने देर से ही सही लेकिन अब एक प्रॉपर तरीके से तुर्की को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। भारत तुर्की को उसी के गढ़ में जाकर चुनौती देने को भी तैयार है। भारत तुर्की के पड़ोसी व दुश्मन देश आर्मेनिया को अपने हथियार बेचकर उसे तुर्की व अजरबैजान के गुट के खिलाफ तो ताकतवर बना ही रहा है, तो वहीं अब भारत ने तुर्की की सबसे बड़ी कमजोरी माने जाने वाले नॉर्दर्न साइप्रस के मुद्दे को लेकर भी सीधे सीधे तुर्की पर निशाना साध लिया है। दरअसल तुर्की ने अपने पड़ोसी आइलैंड देश साइप्रस के उत्तरी हिस्से को अपनी सैन्य ताकत के दम पर अलग करते हुए उसे दक्षिणी साइप्रस से अलग एक नए देश के तौर पर सैन्य प्रोटेक्शन दे रखा है, जिसका विरोध पूरा यूरोप करता है। लेकिन अब भारत ने भी दक्षिण साइप्रस को अपना खुला समर्थन दे दिया है और भविष्य में भारत साइप्रस के साथ सैन्य संबंध भी स्थापित करने वाला है, जिसके लिए भारत तुर्की के एक और विरोधी व पड़ोसी देश ग्रीस के साथ भी बातचीत कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तरी साइप्रस को तुर्की का सैन्य सपोर्ट प्राप्त है, उसी प्रकार दक्षिणी साइप्रस को ग्रीस का सपोर्ट है। और मजे की बात यह है कि भारत और ग्रीस दोनों ही देश फ्रांस के राफेल जेट्स ऑपरेट करते हैं और फ्रांस भी इस रीजन में तुर्की का विरोध करता आया है। ऐसे में भारत साइप्रस, ग्रीस व फ्रांस के साथ मिलकर मेडिटेरेनियन सी में तुर्की को जबरदस्त पटखनी दे सकता है। दोस्तों, भारत द्वारा तुर्की के दरवाजे पर जाकर उसे आंख दिखाना ये दर्शाता है कि भारत अब न सिर्फ पाकिस्तान व चीन जैसे अपने पड़ोसी दुश्मनों के खिलाफ तैयार है, बल्कि एशिया के अंतिम छोर पर मौजूद तुर्की जैसे चालाक देश को भी सबक सिखाने का मादार रखता है। लेकिन तुर्की भी कुछ कम नहीं है। तुर्की मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश है और नेटो का हिस्सा है। वह जल्द ही भारत की इन नीतियों को काउंटर करने के लिए अपनी चालें जरूर चलेगा। लेकिन क्या अपनी लेटेस्ट वेपन तकनीकों व उभरती डिफेंस इंडस्ट्री के दम पर तेजी से आगे बढ़ने वाला तुर्की दुनिया के चौथे सबसे ताकतवर देश भारत का मुकाबला कर पाएगा? ये जानने के लिए आइए करते हैं इस वीडियो में इन दोनों ही देशों की करंट मिलिट्री फायर पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, तुर्की की करेंसी को क्या कहा जाता है, रियाल या लीरा? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इन दोनों ही देशों के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के बीच कंपैरिजन से। तुर्की की करंट पॉपुलेशन 8.6 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है, तो वहीं भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, जिसकी करंट पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज्यादा आंकी जा रही है। पॉपुलेशन रैंकिंग में तुर्की दुनिया का 18वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो वहीं भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला देश है। अपनी जनसंख्या के दम पर तुर्की की करंट नॉमिनल जीडीपी $850 बिलियन वैल्यू से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी $3.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा की आंकी जाती है, जो कि दुनिया की टॉप 5 जीडीपी में आती है। डिफेंस बजट में तुर्की ने पिछले साल अपने डिफेंस पर $15 बिलियन वैल्यू से ज्यादा का खर्चा किया था।
इस साल के लिए अपने डिफेंस को और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो वहीं भारत ने भी अपने डिफेंस पर $70 बिलियन वैल्यू के आसपास खर्चा किया है और आगे भी ये इससे ज्यादा ही रहने वाला है। जियोग्राफिकल साइज की बात करें तो तुर्की दुनिया का 36वां सबसे बड़ा देश है, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके बाद एयर एंड मिलिट्री पावर देखें तो तुर्किश आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कुल मिलाकर 4,30,000 से ज्यादा टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल मौजूद हैं। इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में 14.5 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल मौजूद हैं और इससे कहीं ज्यादा रिजर्व एंड पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं। मिलिट्री द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की टोटल 1100 से ज्यादा यूनिट्स तुर्किश आर्म्ड फोर्सेस के पास हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास 2350 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें डेडिकेटेड फाइटर इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 240 यूनिट्स जहां तुर्किश फौज के पास हैं, तो वहीं इंडियन मिलिट्री के पास 560 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स बताए जाते हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए फाइटर एंड बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स की 48 यूनिट्स जहां तुर्की के पास हैं, तो वहीं 120 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की 120 से ज्यादा यूनिट्स तुर्की के पास हैं। इंडिया के पास 130 से ज्यादा अटैक यानी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। तुर्की के पास कोई न्यूक्लियर वारहेड नहीं है, हालांकि नेटो के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तहत करीबन 50 अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स तुर्किश एयरबेसिस पर मौजूद रहते हैं, जिनका इस्तेमाल केवल नेटो पर्पस से किया जा सकता है। इसके विपरीत इंडिया के पास अपने खुद के 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद जमीनी ताकत की बात करें तो मैन बैटल टैंक्स की 2250 से ज्यादा यूनिट्स तुर्किश आर्मी के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास 4600 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। दोनों ही देशों के कुछ टैंक्स स्टोरेज में भी मौजूद हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की टोटल आर्मर्ड व्हीकल्स की 10,000 से ज्यादा यूनिट्स जहां तुर्किश आर्मी के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास 12,500 से ज्यादा टोटल आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 950 से ज्यादा यूनिट्स तुर्की के पास हैं। इंडियन आर्मी इस फील्ड में काफी पीछे है, जिनके पास केवल 100 सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स मौजूद हैं। फील्ड हवेजर्स की 2100 से ज्यादा यूनिट्स तुर्किश आर्मी के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास 3300 से ज्यादा फील्ड हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 500 से ज्यादा यूनिट्स तुर्की के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास 1500 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। जमीनी ताकत की बात देखें नेवल पावर, तो इस फील्ड में तुर्की के पास कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। डिस्ट्रॉयर शिप्स की कोई यूनिट्स तुर्की के पास नहीं है। हालांकि तुर्किश नेवी में जल्द ही एम्फीबियस असॉल्ट शिप एनाडोलू शामिल होने वाला है, जो कि एक लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक भी है। इंडिया के पास 11 डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं। तुर्किश नेवी ऑपरेट करती है 16 फ्रिगेट्स। इंडियन नेवी के पास फिलहाल 12 एक्टिव फ्रिगेट्स बताई जाती हैं। कॉर्वेट्स की 9 यूनिट्स तुर्किश नेवी के पास हैं। इंडियन नेवी के पास 19 कॉर्वेट्स हैं। समुद्र के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 12 यूनिट्स तुर्किश नेवी के पास हैं। इंडियन नेवी के पास 17 ऑपरेबल सबमरीन्स मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही इंडियन मिलिट्री के सामने तुर्किश मिलिट्री की करंट फायर पावर। दोनों ही देशों की मिलिट्री के डिटेल्ड एनालिसिस के लिए इनके सेपरेट वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर देखा जाए तो तुर्की और इंडिया की जो फौज का अगर कंपैरिजन देखा जाए, नेटवर्क देखी जाए, तो इंडिया जो है वो तुर्की को अपने करीब नहीं भटकते देता। मेरे ख्याल में $8.9 बिलियन जो है इनका सिर्फ अगर देखा जाए जो बजट है इंडिया का $70 बिलियन के करीब या उससे भी ज़्यादा है जो बजट है इंडिया जो है डिफेंस पर खर्च करता है। उसके अलावा अगर एयरक्राफ्ट देखे जाए, रिजर्व फोर्स देखी जाए, एक्टिव फोर्स देखी जाए, हर चीज़ में आगे है। तुर्की जो है वो कहीं पर भी इंडिया के जो है मुकाबले में नहीं आता। उसके अलावा इंडिया और तुर्की के जो रिलेशन है ना वो मतलब बेहतर नहीं है। उसकी वजूहत तुर्की का पाकिस्तान के साथ रिलेशन, उसके अलावा देखा जाए तो कश्मीर मुद्दे पर जो तुर्की बहुत ज़्यादा बातचीत करता है। उसके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट जो पाकिस्तान को फराहम करता है। इंडिया ने उसको जो है काउंटर करने के लिए जो तुर्की के जो मुखालिफ जो है ममालिक हैं या अगर कह सकते हैं खित्ते हैं, उनमें जो अपनी इनरोलमेंट है वो शुरू कर दिया है ताकि तुर्की को जो है वहीं उसके इलाके में जो घेरा जा सके, ताकि तुर्की यहाँ पर पाकिस्तान और अगर देखा जाए तो कश्मीर वाले इधर जो है इन्वॉल्वमेंट न कर सके। फिर भी इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स है आर्मी की वो कर रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए।